नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में 3 वर्ष पूर्व घोषित नया महाविद्यालय अब तक नहीं खोले जाने से नाराज छात्रों ने आज गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन कर परिसर में तालाबंदी कर दी। छात्रों ने प्रस्तावित महाविद्यालय शीघ्र नहीं खोले जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रस्तावित महाविद्यालय को शीघ्र खोले जाने की मांग को लेकर आज छात्र संघ महासचिव मुकेश कुमार व छात्र नेता नितिन उप्रेती के नेतृत्व में छात्राओं ने परिसर में तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय को 3 वर्ष पूर्व कैंपस का दर्जा दिया गया था। कैंपस बनाने के साथ ही जिले के मूनाकोट या बिण विकासखंड में नया महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी, पर अब तक इस घोषणा के तहत धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। परिसर में सीटें सीमित हैं और फीस दुगनी कर दी गई है, जिस कारण कई छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए पिथौरागढ़ परिसर में प्रवेश नहीं ले पा रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने 1 माह के भीतर महाविद्यालय नहीं खुलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में मनीष कोहली, साहिल चंद, राहुल धामी, रोहित कोहली, विवेक, सूरज आदि शामिल थे। प्रदर्शन के बाद परिसर निदेशक के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को छात्राओं ने ज्ञापन प्रेषित किया। डीडीहाट के नारायण नगर क्षेत्र के गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख डीडीहाट हरिंद्र चुफाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत फलदार औषधि युक्त पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने सभी लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। कहा कि पेड़ पौधों से ही हमारा अस्तित्व है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को सतत प्रयास करने होंगे। उन्होंने धरा को हरा भरा रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने व उनके संरक्षण का संकल्प लेने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष भरत कन्याल, दीपक कन्याल, संजय कन्याल, भोपाल मेहता, आनंद चौहान, कविंद्र भंडारी, धीरज जोशी, योगेश नगरकोटी सहित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व विद्यालय के छात्राएं शामिल थे। वृक्षारोपण के माध्यम से हम सभी का जो ये कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है कि अपने पूरे क्षेत्र में जो जल की कमी आने वाले समय में होने वाली है, उसके संवर्धन के लिए जल को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जितना भी भूस्खलन की जो घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए ऐसे पौधों का निगाल, बांस, ऐसे पौधों का रोपण किया जाए जिससे कि उन क्षेत्रों में भूस्खलन न हो। और साथ ही ये भी उद्देश्य है कि अपने क्षेत्रीय युवाओं को रोजगारपरक ऐसा विषय हम ले रहे हैं। पिथौरागढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच.एस. सियांकी के निर्देशन में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद मुख्यालय में संचालित 15 निजी लैबों का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मदन बोनाल ने बताया कि 15 लैबों में से एक लैब बंद पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जांच में अधिकतर लैब एक ही चिकित्सक के नाम पर पंजीकृत हैं, जो लैब में अनुपस्थित पाए गए। अन्य लैबों में भी पंजीकृत चिकित्सक नहीं पाए गए, जिसे लेकर निरीक्षण के बाद सभी निजी लैबों के लिए आदेश जारी किया गया कि वे अपने लैबों में चिकित्सक के साथ किए गए अनुबंध की प्रति और लैब में पंजीकृत चिकित्सक के बैठने का सही समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे और लैबों का नियमानुसार संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी निजी लैब में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो हमें निर्देश मिले थे, प्राइवेट लैब में जितनी भी जांच होती उनकी क्वालिटी को जो है वो करने के लिए लैबों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में हमारे जनपद में 15 लैब रजिस्टर्ड हैं और 15 लैब में पूरी जो है हमारी एसीएमओ और टीम के साथ जो है कि निरीक्षण किया गया है, जिसमें एसीएमओ के द्वारा जो 15 लैबों की चेकिंग की गई और उसमें से कुछ में जो है जो लैब संचालक में जो डॉक्टर अनुबंध के आधार पर रखा गया था, वो कोई डॉक्टर नहीं मिला है। तो हमने एक निर्देश जारी कर दिए गए हैं वो, ताकि वो अपनी समय सारणी डॉक्टर को कितने से कितने बजे तक बैठना है, यह हमारे सीएमओ कार्यालय में और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ जो है उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। भारत से सटे पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी की पाटन नगर पालिका निवासी एक महिला की घास काटने के दौरान पहाड़ी से फिसलकर खाई में गिरने से मौत हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रवक्ता निरीक्षक बलराम पांडे ने बताया कि पाटन नगर पालिका की वार्ड संख्या 8 निवासी जयंती मडे उम्र 40 वर्ष घास काटने के लिए जंगल गई थी। घास काटने के बाद वह घास की गठरी बांधने लगी तो अचानक पैर फिसलने से असंतुलित होकर गहरी खाई में गिर गई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अपनी दादी की हत्या करने वाली युवती को साथ लेकर आई पुलिस टीम ने हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित अन्य सामग्री को आरोपिता की निशानदेही पर हरिद्वार के हर की पैड़ी से बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार थाना कालका जिला पंचकुला में एक युवती ने बीती 16 जुलाई को अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अपनी दादी को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद हत्या आरोपी ने स्कूटी से हरिद्वार पहुंचकर हत्या में प्रयुक्त चाकू, पंच के साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े हर की पैड़ी क्षेत्र स्थित पालिका बाजार में छिपाए थे और दोनों वहां से भाग गए। हरियाणा पुलिस ने दोनों को रामगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिवस पूर्व मंगलवार को थाना कालका जिला पंचकुला हरियाणा से एसआई सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ युवती को लेकर हरिद्वार पहुंचे। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाई गई आरोपी सृष्टि की निशानदेही पर चाकू, पंच, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कपड़े पालिका बाजार से बरामद करवाए। बरामदगी के बाद रात में पुलिस उसे लेकर वापस लौट गई। इसकी पुष्टि नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा द्वारा की गई।